और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 15 ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में शामिल अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रांची और रामगढ़ के अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया था। दुकान के पुराने स्टाफ ने साजिश रची थी। अब तक करीब 6 लोगों की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और घटना में इस्तेमाल हथियार और लूट के कुछ पैसे भी बरामद किए हैं। पुलिस जल्द आपको बता दें इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लूटकांड और फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया है। रांची से इस बीच बड़ी खबर है, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर हुई है। पिकअप वैन से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर हुई है, सड़क हादसा सामने आया है और पिकअप वैन से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी बीच आपको रांची से भी बड़ी खबर बता दें, जहां रतन हाइट्स बिल्डिंग मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर यह सुनवाई होनी है। बिल्डर विजय कुमार साहू कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया। रिलीज के लिए 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया। 10 जनवरी को सशरीर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई तक गड्ढा भरने के संबंध में स्टेट रिपोर्ट दायर करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें आपको कि मामला 13 जुलाई 2023 को पारित आदेश के अनुपालन का है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां मंदिर में आग के बाद इलाके में तनाव है। भालपट्टी में राजा शैलेश के मंदिर में आग लगी, साजिश की आशंका जताई जा रही है। गांव के ही एक परिवार पर यह आरोप लगाया गया है। कई बार मूर्ति हटाने की धमकी मिली थी। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो मंदिर में आग के बाद से इलाके में तनाव है और आरोप ये लग रहा है कि साजिश के तहत एक परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी यहां तनाव लोगों में। सदर ब्लॉक का एक पंचायत है, वहां पर रात में कल आगजनी हुई और आगजनी के कारण जो है राजा शैलेश का मंदिर जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। वहाँ पर मंदिर में ही आग लगा। मंदिर का पूरा शेड जल के खाक हो गया और मूर्ति वगैरह भी जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मेरे द्वारा और एसडीपीओ के द्वारा वहाँ सुबह गया, भ्रमण किया गया। साथ में एफएसएल की टीम भी मौजूद थी। एफएसएल की टीम ने वहाँ से जो भी एविडेंसेस थे उसको कलेक्ट किए और उनका कहना था कि प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स है, जो एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी उससे ही सच सामने आ पाएगा। इसी बीच आपको छपरा से भी बड़ी खबर बता दें, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सोनार पट्टी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या किस वजह से की गई इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सोनार पट्टी के पास ये घटना हुई है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 2 युवक को गोली मारी गई है। दोनों युवक की हालत गंभीर है। मनिहारी के नवाजगंज की घटना सामने आई है। गोली मारने की वजह साफ नहीं हो पाई है। गोलीकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लगा कोई किसी थर्ड पर्सन ने मारा है। अच्छा, कौन चलाया है गोली? अब किसने चलाया तो हम लोग देखे नहीं हैं। लेकिन प्रशासन इस पर जो है कड़ी निगाही रखेगा और जल्द से जल्द हमको विश्वास है प्रशासन पर कि इन्होंने इस सबको जितने भी गोली चलाया है सबको कानून के हवाले करेगा जरूर। राज्य से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें आपको कि ईडी समन अवहेलना में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। ईडी की शिकायत वाद को निरस्त करने का ये आग्रह किया गया। ईडी के समन अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। ईडी के 10 समन पर 2 में उपस्थित हुए थे हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची की बता रहे हैं, जहां ईडी के 10 समन और 2 में उपस्थित हुए थे हेमंत सोरेन।
और इसे लेकर के अब आपको ये जानकारी दे दें कि अवहेलना में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी समन अवहेलना में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जहां हेमंत सोरेन को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। ईडी की शिकायत वाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया। ईडी के समन अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। खबर बेगूसराय से, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने युवक को घर से बुलाकर बीच सड़क पर चाकू मार दिया और घायल अवस्था में बीच सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड में साल 2025 रोजगार के सवाल पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लंबित परीक्षाओं को लेकर के बेरोजगार युवाओं की नजर राज्य के हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर टिकी है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल चुनाव में किए गए हर वादे को पूरा करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ऐसे दावों पर सवाल उठा रही है। झारखंड में वैसे तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, पर सबसे बड़ी चुनौती राज्य के रिक्त पड़े पदों को भरने की होगी। लंबित परीक्षाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो 40,000 के करीब रिक्त पदों पर बहाली की गुंजाइश दिखती है। एक नजर डालते हैं राज्य में खाली पदों की संख्या पर। एसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा के लिए 2025 पद है। प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 26,001 पद है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पद की संख्या 923 है। पारा मेडिकल संयुक्त परीक्षा के लिए 2,532 पद है। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 444 पोस्ट हैं। मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 455 पद है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा में 583 पद पर बहाली होनी है। झारखंड स्नातक तकनीकी योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 594 पद है। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 4,919 पद हैं। इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 863 पद हैं, जबकि क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 510 और सचिवालय अशुलिपिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 455 पद खाली है। सत्ताधारी दल का कहना है कि राज्य में अनुबंध नाम के रोजगार को पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए। वहीं बीजेपी को सत्ताधारी दल के दावों पर थोड़ा सा भी एतबार नहीं है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इस शब्द को झारखंड प्रदेश से कैसे बाहर निकाला जाए। अगर जिस दिन हम ये मान दे और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे शब्द को युवाओं को देना बंद कर देंगे, युवा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश हमारा खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। और इस दिशा में सरकार गंभीर है। अभी भी सरकार की नीयत में खोट दिखलाई पड़ता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। परीक्षा देना चाहती है, नहीं लेना चाहती है, रोजगार की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और फिर से इन्होंने बेरोजगारों के लिए भत्ता देने की बात की है, उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। झारखंड में हर परीक्षा के बाद विवाद आम बात है। सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा की बात करती है और अभ्यर्थी लाखों रुपए में पेपर लीक का दावा करते हैं। अब देखना होगा रिक्त पदों के लिए लंबित परीक्षा कब होती है और कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में किसानों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं और राज्य अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। बाबूलाल ने बताया कि सरकार ने धान की खरीद 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, लेकिन अब 800 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ यह नाइंसाफी है। तो किसान कैसे प्रोत्साहित, और उसमें भी झारखंड प्रदेश में जो किसान मात्र यहाँ धान ही बेच पाते और कोई दूसरा फसल होता नहीं है उतना जो बेच सके। गेहूं भी यहाँ नहीं के बराबर होता है सिंचाई के अभाव में, तेलहन हो या दलहन हो ये भी नहीं के बराबर होता है। और भी जितनी फसलें हैं जिसको एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो आपको खोजना पड़ेगा वो फसल यहाँ होता है।
तो कुल मिलाकर के झारखंड की सरकार को किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था। उसके लिए विशेष ध्यान देकर के सरकार को खरीदारी करनी चाहिए। बिहार सरकार ने सड़कों को लेकर अब नया लक्ष्य तय किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि साल 2027 तक बिहार से किसी कोने से पटना 3.5 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही बिहार में नेशनल हाईवे कुल की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो कुल लंबाई को 13,000 किलोमीटर किया जाएगा। अब हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर पटना पहुंचेंगे 2027 तक। ये मानक हम लोग तय कर रहे हैं और ये बिहार के प्रगति का सबसे बड़ा कदम होगा। राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई भी बढ़ाने का संकल्प 13,000 किलोमीटर का। दरभंगा एयरपोर्ट ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट देश भर में नंबर 1 एयरपोर्ट का कीर्तिमान 4 साल से बनाए हुए है। पिछले वर्ष 2022-23 में इस एयरपोर्ट को 1 करोड़ का लाभ हुआ था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के अक्टूबर तक बढ़कर करीब 8 करोड़ तक पहुंच गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा एयरपोर्ट प्रारंभ हुआ। शुरू से ही उड़ान योजना में तो नंबर 1 है ही, इसके साथ साथ सामान्य उड़ानों वाले एयरपोर्ट में भी इसका अपना स्थान है। जो 700-800 से स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ पैसेंजर से, आज 1800 से 2000 पैसेंजर प्रतिदिन जा रहे हैं। लगभग 18 उड़ानें प्रतिदिन हो रही है। और अब आपको जमुई लेकर चलते हैं, जहां के कुकुरझप डैम में एक विशाल मगरमच्छ देखा गया। डैम में विशालकाय मगरमच्छ का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक मगरमच्छ जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट है, वह डैम के निचले हिस्से के जमीन पर टहलते हुए पानी के अंदर जाता है। बताया यह जा रहा है कि यहां इस तरह के 2 मगरमच्छ देखे गए। मगरमच्छ देखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। इस डैम में मगरमच्छ है, 2 मगरमच्छ है। हम लोग बोट से जाते हैं घूमने के लिए और मछली का कोई मारे ओरे नहीं, निकाले नहीं, तो देखने के लिए हम लोग घूमते रहते हैं। तो अक्सर कहीं ना कहीं मिलते रहता है हम लोगों का। उसका वीडियो भी हम लोग बनाए हैं। वीडियो बना करके अपने बॉस को भी भेजे हैं, ग्रुप में भी डाल दिए हैं। झारखंड में जल, जंगल और जमीन का भूगोल तेजी से बदल रहा है। आजादी के समय जो झारखंड प्रकृति की गोद में खेल रहा था, आज वही धरती जंगल विहीन होती जा रही है। सवाल है कि जब जंगल ही नहीं बचेगा तो जीवन कैसे बचेगा? ये रिपोर्ट देखिए। जल, जंगल और जमीन वाला प्रदेश कहे जाने वाले झारखंड का भूगोल तेजी से बदल रहा है। घने जंगल घट रहे हैं। कुदरत की इस बेपनाह खूबसूरती पर इंसान ने ही अपने मतलब और फायदे के लिए ग्रहण लगा दिया है। जल जमीन वाले झारखंड में जंगल का वजूद अब खत्म होता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो झारखंड धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। आजादी के समय झारखंड प्रकृति की गोद में खेल रहा था। तब जंगल का दायरा 52 से 55% तक फैला था। फिलहाल ये 20 से 22% क्षेत्र में सिमट गया है। सरकारी आंकड़ों में 30% क्षेत्र में जंगल होने का दावा है। पर्यावरणविद बताते हैं कि 78 साल में झारखंड से जंगल तकरीबन 30% तक खत्म हो गया है। बात हो रही है झारखंड के रेगिस्तान में कन्वर्ट होने की, तो बात तो कुछ हद तक सही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी नदियां गायब हो रही हैं, तालाब भरे जा रहे हैं, मट्टी जो है आपका जो है वो बर्बाद होता जा रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, तो ये सब तो रेगिस्तान बढ़ने की तरफ जो दिखा रहा है वो इंडिकेशन है। झारखंड के गांव में बसी तकरीबन 80% आबादी आज भी जंगल पर ही निर्भर है। जलावन से लेकर घर निर्माण की जरूरत तक सब जंगल से ही पूरी होती है। इनके लिए जंगल ही जीवन है, जंगल ही जिंदगी है। पत्ता के क्या करेंगे? इस पत्ते का
पत्तल से लेंगे। पत्तल सिएगा जी हाँ। तो सारी जरूरतें जो हैं जंगल से ही पूरी होती है। हाँ, मेरा सब जरूरत जंगल से ही पूरा होता है। नेता लोग तो बोलता है, बड़ा बोलता है कि नहीं जंगल बचाएंगे ये वो, लेकिन हो नहीं रहा है, सब कट के खत्म हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री के बढ़ते दायरे का शिकार जंगल ही हो रहे हैं। जंगल की जगह इंसान का निर्माण नजर आता है, सड़क और उद्योग नजर आते हैं। जरूरत है समय रहते संभल जाने की, वरना जंगल से खिलवाड़ संभलने का मौका भी नहीं देगा। यानी कि नाइट्रोजन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी, तापमान बहुत तेज होगा। जल जंगल को बचाएंगे तब ना शुद्ध हवा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, बीमारी नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो जीवन कैसे बचेगा। रांची संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे झारखंड के मौसम के मिजाज की। हजारीबाग में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। तापमान गिरने से शीत लहरी और ठंड के कारण लोगों को अब परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस कड़ाके की ठंड में अलाव से थोड़ी राहत मिल सके। हजारीबाग में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। बताते चले कि यहाँ की अगर तापमान की बात करें तो लगभग 5 से 6 डिग्री तक जो है वो हो गई। अगर अभी की हम बात करें तो हजारीबाग के अभी हम पुराना बस स्टैंड चौक समीप है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो यहाँ से दूर दूर की जो गाड़ियाँ जाती है उसके जो यात्री है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। बता दें कि स्थानीय लोग के अलावा जो ये मजदूर कैटेगरी के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो है और भी चौक चौराहों पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो है इन्हें कम से कम गर्म कपड़े यानी जो है कंबल की भी वितरण की जाए। देखने वाली बात होगी कि हजारीबाग में जो है इस तरीके से लगातार ठंड कब तक रहती है और जिला प्रशासन की ओर से लोगों को क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 5 दिनों तक किसी तरह के ठंड रहने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। झारखंड में अचानक से ठंड और कनकनी बढ़ गई है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण झारखंड में सर्द हवाएं बह रही हैं। इसके कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापक्रम बना रहेगा और अधिकतम तापक्रम 23 से 26 के बीच रहेगा, क्योंकि दिन में धूप के कारण जो है दिन का तापमान बढ़ जाएगा। ये जो टेम्परेचर गिरा, कारण क्या है इसका? इसका कारण जो बर्फबारी, पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, इसके कारण तापक्रम गिर रहा है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आलू की फसलों में उनको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि पाले का प्रकोप लगे उनको तो रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में किसानों के लिए सलाह मिलाकर छिड़काव कर सकते। पर कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रहेगी, यानी कि जो बर्फबारी हो रही है खासकर कश्मीर हिमाचल में, उसका असर झारखंड में देखा जा रहा है। इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों को परहेज करना है, किस तरह से यहाँ पर किसानों को अपने फसलों को बचाना, पशुओं को बचाना है, इसके बारे में भी वैज्ञानिक ने बताया है। फिलहाल ठंड का सितम अगले 5 दिनों तक ऐसे ही जारी रहने वाला है। ऐसे में आप भी बच कर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और अब खबर नवादा से, जहां बदलते मौसम का असर देखने को मिल रहा है। बीपी और हार्ट के मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बुजुर्ग और बच्चे भी बढ़ती ठंड के कारण परेशान हैं। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। पूरे बिहार में इस वक्त कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों की समस्याओं में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। इन दिनों अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। खासकर बीपी और हार्ट से रिलेटेड
की समस्या वाले लोग जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रोजाना जो ओपीडी होता है उससे लगभग 3 गुना से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उससे जो ग्रसित लोग हैं उनकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है और ओपीडी में इन दिनों काफ़ी भीड़ भी बढ़ी हुई है। जैसे ठंड के मौसम में है तो इधर ब्रोंकियोलाइटिस का केस थोड़ा सा बढ़ गया है और कोल्ड डायरिया जिसको बोलते हैं, लूज स्टूल, वोमिटिंग, फीवर, इस प्रकार से केसेस बढ़े हैं ठंड की वजह से। अभी जैसे ज़्यादा ठंड है तो ब्रोंकियोलाइटिस का केसेस और बढ़ने की संभावना है। बच्चे लोगों को सांस लेने में तकलीफ थोड़ा बढ़ेगी इस ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से। तो अभी जितना होगा बच्चे को सतर्क रखे, गर्म कपड़ा पहना के रखे, ठंड ईयर नोज यानी कम से कम कान को अच्छे से ढक कर रखे। केवल बड़े बुजुर्गों को जहाँ पहले दिक्कत होती थी अब बच्चों में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर के अनुसार जो भी बताया गया है कि बच्चे को अभी ज़्यादा संभाल कर रखें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से अवश्य मिलें और तबीयत बिगड़ने पर उनका इलाज अविलंब कराएं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। मोतिहारी में कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर निगम और प्रशासन की ओर से अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा और शहर में अब कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। आनन फानन में महज खानापूर्ति के लिए ही सही, लेकिन 19 जगह पर अलाव की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर लोग कुछ और ही सच बता रहे हैं। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है और पूर्वी चंपारण में भी नगर निगम की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि मोतिहारी के 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन हम स्टेशन परिसर की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए ये स्टेशन की परिसर की तस्वीर है और यहाँ पर काफी संख्या में जो टेम्पो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या तमाम बाहर से आने वाले लोग जो है वो काफी संख्या में यहाँ आते हैं। लेकिन ये अलाव जो है ये नगर निगम का अलाव नहीं है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है जुगाड़ तंत्र से अलाव की व्यवस्था की है। ये बताइए कि नगर निगम से अलाव व्यवस्था हुआ है कि नहीं? जी नहीं। क्या कहा गया? अभी तो नगर निगम पूरे गिराया है। हाँ, कहाँ का पुल है? अपने जुगाड़ किए? जी अपने। ठंड तो बढ़ रहा लगा था। ठंड बहुत। नगर निगम का कोई अलाव का व्यवस्था नहीं? अभी नगर निगम वाला लोग नहीं। नगर निगम की तरफ से कुछ हुआ है अलाव? नहीं। कहाँ से है? अपने जुगाड़ करके लाए? अपने जुगाड़ कर लाए। ठंड बढ़ गया? ठंड तो बढ़ गया। ठंड बढ़ गया। ये हम लोग लाके जुगाड़ लगाए हैं। नगर निगम को देना चाहिए, लेकिन हर चौक पे मतलब अब नगर निगम तो बोल रहा है कि 19 जगहों पर अलाव की व्यवस्था ना कहीं नहीं है। कहीं भी मोतिहारी में घूम कर देख लीजिए, कोई चौराहा पर नहीं है। हम लोग अपना पर्सनल जुगाड़ लगाए हैं। कहाँ गाड़ी चला के? क्या सर? कहाँ गाड़ी चला के देखे? हम लोग पूरा एकदम मतलब मोतिहारी में बलुआ जाइए, मीना बाजार जाइए, छतौनी जाइए, कहीं नहीं है। कहीं नहीं है? जी नहीं, कहीं अलाव की व्यवस्था कहीं है? मोतिहारी में अलाव की व्यवस्था है कि नहीं? आगो का व्यवस्था कहीं नहीं है? कहीं नहीं। आप कहाँ से आए? हम तो अभी इधर नेपाल से हैं, बाहर से आए। बाहर से आए? कहीं ठंड मैंने कहीं नहीं व्यवस्था है? नहीं। बिल्कुल, देखिए अलाव की व्यवस्था जरूर इन लोगों ने की है, लेकिन जुगाड़ तकनीक से इन लोगों ने व्यवस्था की है। नगर निगम के द्वारा ये दावा किया जा रहा था। देखिए स्टेशन परिसर की तस्वीर है, स्टेशन है और यहाँ पर काफी संख्या में दूर से भी लोग आते हैं। रिक्शा वाले, ठेला चालक तमाम काफी संख्या में यहाँ रहते हैं। अलाव कहीं कहीं जरूर जलाया गया है, दिया गया है, लेकिन काफी कम मात्रा में दिया गया है, जिसका असर है कि लोग परेशान से दिख रहे हैं और कई जगहों पर स्थानीय लोगों ने जुगाड़ तंत्र के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की है ताकि ठंड के कहर से बचा जा सके। अनिश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।